हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। सबसे पहले तो विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं बात करने आया हूँ पीजीआईएमएस हरियाणा बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी के बारे में। आप सबको पता है कि हरियाणा में सीईटी का एग्जाम 28 जुलाई को हुआ था और एग्जाम होने के 2 दिन बाद रिजल्ट भी आ गया था। 30 जुलाई को रिजल्ट आ गया और अब लगभग 15 दिन हो चुके हैं और अभी तक काउंसलिंग का कोई अपडेट नहीं आया। क्या वजह है और कब शुरू होगी काउंसलिंग? इस पर ही आज हम बात करने आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात वैसे मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हरियाणा का जो पीजीआईएमएस है बेटा, ये रिजल्ट जारी करने के 15 से 20 दिन के बाद काउंसलिंग शुरू करवाता है और हुआ भी ठीक ऐसा ही। 15 दिन हो चुके हैं, अपडेट नहीं है। तो फिर अपडेट आएगा कब? पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल जो है वो पहले राउंड के अलॉटमेंट कब आए थे। मैं आपको लेके चलता हूँ पीजीआईएमएस की वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों, ये डेट आप देखिएगा। ये डेट है 6 सितंबर, है ना? तो 6 सितंबर को कॉलेज अलॉट हुआ था बच्चों को। इसका मतलब यह है कि अगस्त का जो लास्ट वीक था ना बेटा, अगस्त के लास्ट वीक में चॉइस फिलिंग हुई थी। अगस्त के लास्ट वीक में चॉइस फिलिंग करवाई गई थी। यह चीज यहाँ पर साइट पे क्लियरली मेंशन है और ये बातें मैंने आपके सामने इस वजह से रखी है ताकि आपको पता चले बच्चों। ये पूरा नोटिस है पिछले साल का। ये पिछले साल जो काउंसलिंग हुई थी उसका नोटिस है, आप साइट पे जाके भी देख सकते हैं। कुल मिला के बच्चों, मैं कहना आपको ये चाहता हूँ कि पिछले साल काउंसलिंग रिजल्ट आने के लगभग 1 महीने के बाद स्टार्ट हुई थी, है ना? पिछले साल भी यही हुआ था बेटा। रिजल्ट तो इन्होंने बहुत जल्दी जारी कर दिया, लेकिन उसके बाद लगभग इन्होंने 1 महीने का टाइम लिया, तब जाकर के क्या करवाई थी, काउंसलिंग स्टार्ट करवाई थी। इस बार भी आप देख लो बेटा, हमारा रिजल्ट कब आया? 30 जुलाई को आया। 15 दिन तो हो ही गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि 15 अगस्त के बाद आपकी कंफर्म है नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि पिछले साल भी आपको पता है कि 6 सितंबर को पहले राउंड का अलॉटमेंट आया था। तो अगस्त के लास्ट वीक में चॉइस फिलिंग करवाई गई थी। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि लगभग हमारा 20 अगस्त या बच्चों 25 अगस्त तक क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा, हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा लग रहा है कि या तो 20 अगस्त तक बेटा नोटिफिकेशन आ जाएगा, या अगर लेट हुआ तो 25 अगस्त तक। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद 7 दिन तो कम से कम चॉइस फिलिंग में चले जाते हैं बेटा। 7 दिन तो बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज की चॉइस फिल करते हैं। फिर 3 से 4 दिन बाद क्या आता है बेटा, अलॉटमेंट आता है। अगर मान लो कि 20 अगस्त को भी अगर नोटिफिकेशन आता है ना बेटा, तो कॉलेज का अलॉटमेंट लगभग आपका 5-7 सितंबर के आसपास होगा और इससे ज़्यादा पीजीआईएमएस लेट नहीं करेगा, क्योंकि अब कोई लेट करने का कारण भी नहीं है बेटा। अभी लेट इसलिए हो रहा था कि अभी करंट में ऑलरेडी काउंसलिंग चल रही है 2-3 अलग-अलग कोर्सेज की। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी इन लोगों ने आपकी काउंसलिंग को इसलिए स्टार्ट नहीं करवाया क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो है काउंसलिंग चल रही है। आप देखिएगा, ये 9 अगस्त का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे इनका चल रहा है राउंड नंबर 2 एमडीएस का, है ना? देखिएगा, एमडीएस की काउंसलिंग चल रही है।
है ना? डेंटल के जो कॉलेज है ना गवर्नमेंट और प्राइवेट, उनमें एडमिशन के लिए जो है इनका पूरा प्रोसेस ये देख सकते हो आप चल रहा है। इसी तरह से पोस्ट डॉक्टरेट कोर्स होता है बच्चों, उसका इनका काउंसलिंग का सिस्टम चल रहा है। एनपीसीसी का चल रहा है बच्चों, है ना? इसी वजह से कहीं न कहीं बेटा ये लोग जो हैं इसमें बिज़ी हैं, ठीक है? तो मैं आपको ये बता दूँ कि लगभग 1 सप्ताह के बाद आपको गुड न्यूज़ मिल जाएगी। जितने भी बच्चे हरियाणा में इंतज़ार कर रहे हैं काउंसलिंग का, मैं उनको ये क्लियर कट बता दूँ कि 7 दिन के अंदर आपको एक अच्छी न्यूज़ मिल जाएगी, काउंसलिंग का अपडेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, बच्चों यूनिवर्सिटियाँ आज के समय में बहुत लापरवाह है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो जब उनकी इच्छा होती है तब काउंसलिंग कराती है। इसके लिए थोड़ा जागरूक हमें भी होना पड़ेगा। जो हरियाणा की गवर्नमेंट है और ये जो यूनिवर्सिटी के बड़े जो अधिकारी हैं, इनको हम ईमेल करके, कॉल करके, ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनको साथ में टैग करके अगर हम एक माहौल बनाएँ, तो यही काउंसलिंग प्रक्रिया टाइम पे शुरू हो सकती है। और ऐसा हमने किया है बच्चा। आपको पता है इसी पीजीआईएमएस ने इस साल पहले फॉर्म निकाले थे और उन्होंने सिलेबस ओल्ड वाला दिया था। फिर हमने अभियान चलाया, फॉर्म की डेट को इन्होंने रद्द किया, पूरे नोटिफ़िकेशन को नए तरह से जारी किया, दोबारा नया सिलेबस निकालना पड़ा। तो कहीं न कहीं बच्चों, अगर हम सब लोग मुहिम अगर चलाएँ ना, तो आपकी काउंसलिंग समय पे शुरू हो सकती है। इसके लिए आपको ज़रूर प्रयास तो करना ही चाहिए। एक कोई अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन सारे लोग जब ग्रुप में हो, एक साथ हो और प्रयास करें, तो मुझे लगता है हमारी काउंसलिंग आराम से स्टार्ट हो सकती है ना? और काउंसलिंग का अभी तक कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है। मैंने ये पोर्टल आपके सामने खोल के रखा है, अभी तक यहाँ पे कोई नोटिफ़िकेशन नहीं है, ठीक है ना? ये इनका हेल्प डेस्क है बच्चों। आप यहाँ पर जाकर के मेल ज़रूर करें। ये इनके हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कॉल ज़रूर करें, ठीक है ना? तो ये मेरा निवेदन इसलिए भी है, क्योंकि बेटा जब तक हम इनको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, है ना? जब तक इन लोगों तक अपन अपनी आवाज़ को नहीं पहुँचाएँगे, तब तक इनको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है ना? अब मेरे दोस्तों दूसरी बड़ी बात ये है कि काउंसलिंग तो चलो स्टार्ट हो भी जाएगी कुछ दिनों में, लेकिन क्या हम लोग काउंसलिंग के लिए तैयार है क्या? क्या हमने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए हैं क्या? बच्चों अगर डॉक्यूमेंट रेडी नहीं किए तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर पैरामेडिकल के अंदर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो हमें कौन से फिल करने चाहिए? तो बेटा ये पैरामेडिकल में 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है ना? और अगर आप पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हो, तो फिर आप इन गवर्नमेंट कॉलेज को प्रायोरिटी पे रख सकते हो। कौन-कौन से सर? एक आपका गवर्नमेंट कॉलेज है पीटी बीडी शर्मा, ये दूसरा है बीपीएस गवर्नमेंट कॉलेज सोनीपत, तीसरा है एसएचकेएम गवर्नमेंट कॉलेज नूह मेवात और चौथा है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल। ये 4 गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा किसके? पैरामेडिकल के लिए। तो जिनको भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेना है, उनके लिए ये कॉलेज काफ़ी अच्छे हैं। इसी तरह से अगर हम बीएससी नर्सिंग की बात करें बेटा, तो बीएससी नर्सिंग के तो आप सबको पता है कि 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे। एक तो है डीडीयू करनाल, है ना? डीडीयू करनाल, इसी तरह से एक है गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपका सैफीदन और एक है बच्चों, आप सबको पता है पीजीआईएमएस रोहतक, है ना? पीजीआईएमएस रोहतक। ये 3 कॉलेज है बेटा बीएससी नर्सिंग के। ये गवर्नमेंट कॉलेज किसके हैं बच्चों? बीएससी नर्सिंग के। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा, आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करिए और अगर आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं, अगर बढ़िया नंबर आए हुए हैं, तो चॉइस फिलिंग के समय गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस भरना और नंबर थोड़े मीडियम है, तो गवर्नमेंट के साथ-साथ प्राइवेट कॉलेज की चॉइस भरना। काउंसलिंग में मैं पूरी हेल्प करवाने वाला हूँ। थोड़ा और धैर्य रखिए, जब आपने इतना इंतज़ार कर लिया, थोड़ा और इंतज़ार करिए और एक माहौल बनाने का प्रयास करें। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करें, डिपार्टमेंट को कॉल करें
ठीक है ना? मैं कुछ ईमेल आईडी डिपार्टमेंट की भी देने वाला हूँ। जो बोर्ड है इनका मेन, जो यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं, जो काउंसलिंग के कोऑर्डिनेटर है ना? मैं उनके नंबर, उनके ईमेल आईडियाँ ये सब मैं टेलीग्राम पे शेयर करूँगा। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करना, ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करना, उन लोगों को बोलना कि आप जितनी जल्दी काउंसलिंग शुरू करवा सकते हैं करवाएँ, क्योंकि काउंसलिंग लेट होने से हमारे सेशन लेट हो जाएँगे, हमारी आगे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। ठीक है ना? अब देखो बेटा, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट अभी से रेडी रखने हैं। आप अपनी 10th जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल होने चाहिए, मैं जो बता रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट बने हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं बने हुए हैं तो बनवा लो। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल होनी चाहिए, आपके पास में 12th की टीसी और कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो होना चाहिए। आपके पास में डोमिसिल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास बच्चों होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो फोटोग्राफ होने चाहिए जो फॉर्म भरते समय लगाए थे। फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। एग्जाम जो दिया था उस एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, फॉर्म की जो फीस भरी थी उसका स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट। और आगे काउंसलिंग कराओगे ना, तो काउंसलिंग के लिए जो भी चॉइस वगैरह भरोगे, उनके भी आपको प्रिंट आउट सुरक्षित रखने हैं। ठीक है बेटा? बिल्कुल। तो ये डॉक्यूमेंट अगर बने हुए नहीं है किसी के, मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, तो बनवा लेना। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। तो बच्चों 7 दिन तक आप वेट करिए। मैंने जो पता किया है, मुझे जो अपडेट मिला है वो यही है कि 20 या 25 से पहले-पहले स्टार्ट कर देंगे, है ना? और ये बात मैंने आपको जिस दिन रिजल्ट आया था उसके अगले दिन वीडियो बना के बताई थी कि काउंसलिंग पीजीआईएमएस लेट करवाता है, रिजल्ट आने के 20 दिन बाद काउंसलिंग शुरू करवाता है। ठीक है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।